देख रहे हैं अपना न्यूज़ चैनल। मैं नीलेश कुमार कुशवाहा। आज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हम हर वक्त समाज के विषय में हर वक्त आवाज़ उठाते रहते हैं कि समाज को कभी भी किसी के कहने पर, किसी नेता के भाषण पर कभी भी कोई गलत कदम न उठाएं, जिससे भुगतना आपको पड़ेगा। और उसके बाद जब आप फंस जाएंगे तो आपको कोई नेता बचाने नहीं आएगा। हाँ, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर एक घटना हुई है जिसमें बहुत से लोग फंसे हुए हैं, जिनके ऊपर मुकदमा भी हुआ है। और इसलिए ये लोग फंसे हुए हैं कि कोर्ट द्वारा, न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया गया कि सर्वे का काम किया जाए। लेकिन एक दिन सर्वे का काम बहुत ही शांतिपूर्ण से हुआ, लेकिन जब दूसरा दिन चला तो उस दिन किसी न किसी के कहने पर, भटकाने पर पुलिस प्रशासन के ऊपर और वकीलों के ऊपर वहाँ पत्थरबाजी चालू हो जाती है, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं, सुरक्षाकर्मी घायल हो जाते हैं। इसके बाद पत्थरबाजी इतनी देरी से होती है कि वहाँ कम से कम 2 से 3 टाली तोड़ा जाता है, जो पत्थरबाजी हुआ रहता है। लेकिन अगर आप लोग किसी के कहने पर बहक गए या आप लोग गलत कदम उठा दिए तो कोई नेता अब आप लोगों को बचाने नहीं आएगा, क्योंकि जो गलती आप लोगों ने किया है पुलिस प्रशासन के साथ, उसका भुगतान तो करना पड़ेगा। खास करके हम आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी व्यक्ति, कोई किसी नेता के कहने पर कोई गलत कदम न उठाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत सशक्त और अच्छा कदम उठाती है। क्योंकि नहीं चाहती पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं चाहती कि हमारे प्रदेश में कोई दंगा फसाद हो और किसी का नुकसान हो। लेकिन कुछ लोगों के कहने पर जो लोग गलत काम किए, उनके ऊपर जो मुकदमा हुआ और जो लोग जेल गए, अब उनको बचाने के लिए जिन नेताओं के कहने पर वो लोग गलत काम किए, पत्थरबाजी किए, अब कोई नेता इन लोगों को बचाने नहीं आएगा, न ही उनके घर का कोई खाना पूर्ति करने आएगा। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कभी भी आप लोग किसी नेता के बहकावे में आकर के कोई गलत कदम न उठाएं, क्योंकि राष्ट्र की संपत्ति नुकसान करेंगे। अगर पुलिस प्रशासन पर आप पत्थर मारेंगे तो पुलिस प्रशासन के भी हाथों में हथियार है सुरक्षा के लिए, आत्मसुरक्षा के लिए, वो भी कुछ कर सकती है। लेकिन जो वहाँ 2 से 3 लोगों की जहाँ तक पता चलता है कि मौत हो चुकी है और उन लोगों को घर कहना है ये पुलिस द्वारा किया गया है। लेकिन जहाँ तक पता चला है कि उन दंगाइयों के पास भी कट्टे कारतूस थे जिन लोगों ने चलाया और आपस में ही उन लोगों को गोली लग गया और जो लोग पकड़े गए उनके ऊपर कठोर दंडनीय कार्रवाई प्रशासन करेगी। लेकिन अब आप लोगों को सोचना है कि हम किसी नेता के कहने पर क्यों ऐसा गलत कदम उठाते हैं, क्योंकि नेताओं का काम है आप लोगों को बहकाना, गुमराह करना और अपने वोट बैंक के लिए आपके बीच में आ करके एक दिन 1 घंटा बैठ जाएंगे और आप लोग समझेंगे कि हमारा हितैषी है। ऐसा कुछ नहीं है। नेता आप लोगों को उठा करके अपनी रोटी सेक लेते हैं और आप लोगों के ऊपर जो मुकदमा होता है, आप लोगों का जो खर्च होता है, आप लोगों की कोर्ट का चक्कर काटते हैं, इससे उन नेताओं का कोई मतलब नहीं होता है। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि कभी भी किसी भी नेता के कहने पर, न धर्म के नाम पर, न मजहब के नाम पर आप कभी भी पत्थरबाजी ना करें। अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर खास करके पत्थरबाजी करेंगे तो आप बख्शेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ की शासन व्यवस्था बहुत टाइट है और कहीं भी आप लोग ऐसा गलत कदम न उठाएं, किसी को टार्चर न करें, कभी भी कोई गलत कदम न उठाएं जिससे आपकी पूरी जीवन की कमाई खत्म हो जाए और आपके ऊपर जेल और कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़े कि आपका पूरा परिवार घट जाएगा। मैं नीलेश कुमार कुशवाहा आपके अपना न्यूज़ चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और एक रिपोर्टर भी हूँ, जिससे हम नहीं चाहते कि समाज में कोई जघन्य अपराध हो। पुलिस प्रशासन हम और आप सबकी सुरक्षा के लिए तत्पर तैयार रहती है, लेकिन जब पुलिस प्रशासन पर भी पत्थरबाजी होगी तो उसका तो
दंड होगा वो बहुत ही दयनीय और बहुत ही कठोर होगा, क्योंकि जो पुलिस प्रशासन अपने परिवार को छोड़ करके हम सबकी सुरक्षा के लिए रात दिन खड़ी रहती है, जब बुलाओ तब चली आती है, लेकिन जब पुलिस प्रशासन इसको नहीं रहेगा तो आम जनता सुरक्षित कहाँ से रहेगी। इसके चलते मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग कोई गलत कदम न उठाएं, जिससे आप लोगों का घर और परिवार बिखर जाए।